हाँ जी, हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, अपने डेप्रिसिएशन के पार्ट नंबर 5 पर आ चुके हैं एंड हमने होमवर्क दिया था। एज स्टूडेंट्स टेल मी कि सर आपने होमवर्क दिया था 12, 13 एंड 14। ठीक है, फ्रॉम वॉट एवर आई कुड सी, जिन्होंने होमवर्क सबमिट करा, आई चेक द रिमेनिंग स्टूडेंट्स का डाउट आया था। आई थिंक आई वॉज स्पीकिंग टू एल्फ्रिक। एल्फ्रिक ने क्वेश्चन नंबर 14 से डाउट पूछा था और वंश का एक डाउट आया था। वंश, यस। तो ये दोनों चीजों को मैं एक बार कवर कर ले रहा हूं एंड उसके बाद जो है द डाउट एरिया एंड द 14th क्वेश्चन, उसके बाद अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, इन द रिमेनिंग टाइम ऑफ द क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोग याद करो, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। वन शेड आस्क्ड मी कि सर वो जो प्रॉफिट लॉस का जब केस होता है ना मशीनरी के केस में, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू अस। तो वो चक्कर मैं समझा रहा हूं एक बार। आप लोग भूल जाओ कि और क्या एंट्री था नहीं था, फॉरगेट अबाउट दैट। पूरा क्लास अभी जो है प्रॉफिट और लॉस पे एक बार डिस्कशन सुन लो, बिकॉज इट हैज कम इन द फॉर्म ऑफ डाउट्स फ्रॉम वन स्टूडेंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन पार्ट 5। एवरीबडी मान लीजिए, पूरा क्लास अटेंशन देगा, है ना, इधर पे ध्यान देगा। मानो कि हमने एक असेट को, एवरीवन 14th क्वेश्चन करूंगा, बट 14th क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन असेट के जर्नल एंट्री को लेकर। ठीक है, तो पूरा क्लास सुनते जाना। स्टूडेंट्स, मान लो ये 30th जून है, 2025 है। ठीक है, 30th जून 2025 है जिस दिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ओके, ऑल गुड। अब हुआ क्या, मेरे पास एक असेट यानी एक मशीन हुआ करता था। कब हुआ करता था सर? 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, मान लो कि इस मशीन का परचेज वैल्यू था, मैंने इस मशीन को परचेज करा था 1 लाख रुपीज में। परचेज वैल्यू था 1 लाख रुपीज में, और मैंने इसको 30/6/2025 को, मतलब लगभग 2 मंथ्स बाद मैंने सेल कर दिया। ठीक है, ऑल गुड। मानो कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है हमारा 10% है। पूरा क्लास जानता है कि सर यहां पर जो डिप्रिसिएशन है वो कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज होगा? 2 महीने के लिए चार्ज होगा, क्योंकि मशीन को आपने 2 महीना यूज किया है। अब अगर मशीन का यूज अपने लोगों ने 2 मंथ्स यूज किया है, एवरीवन इफ यू हैव यूज्ड द मशीन फॉर 2 मंथ्स, तो यहां पर अच्छा अप्रैल, जस्ट अ मिनट एवरीवन, ओके 30/6 है, तो यू आर करेक्ट। अप्रैल में जून सर 3 महीने हैं, तो जो भी है 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12 आया। ठीक है, ऑल गुड। क्योंकि 3 महीने मशीन यूज हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स आपको कि इफ आई सॉल्व इट, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 4/250, तो आप लोग ये मानते हो क्या कि हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है वो कितना है? जरा बताना। 2500। कितना है जी? 2500 है। यहां तक मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम का एरिया है। मुझे पूरा क्लास ये बताएगा क्या कि इस मशीन की परचेज वैल्यू 1 लाख थी? जो लोगों ने लेट ऑनलाइन ज्वाइन करा है, मैं उन लोगों को भी ये समअप करवा रहा हूं। मुझे एक बात बताइएगा सारे ऑनलाइन वालों, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि मैंने जो मशीन को 1 लाख रुपए में परचेस करा 1 अप्रैल को, उसको मैंने 30 जून को बेच दिया। मेरा क्वेश्चन बहुत आम है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, मैंने आप लोगों को कहा कि बुक वैल्यू ऑफ द जो मशीन है वो हमारा है इस दिन क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कोई बताएगा क्या बुक वैल्यू 30 जून को क्या होने वाला है? बुक वैल्यू मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब, मुझे फिर से बताइएगा, मशीन को मैंने कितने में परचेस किया? 30 जून को। इस मशीन का वैल्यू क्या रह गया? 1 लाख माइनस 2500। यही तो जवाब ढूंढ रहे थे भैया, 1 लाख माइनस 2500। बुक वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू मशीन का जो डिप्रिसिएशन के चार्ज करने के बाद बचता है। एक बार रिपीट करें,
बुक वैल्यू का मतलब होता है मशीन को जब आपने परचेस किया, मशीन को जब आपने परचेस किया माइनस उस दिन तक का डेप्रिसिएशन, माइनस उस दिन तक का। ठीक है, कोई यहां पर हाई फाई बात नहीं हुआ है। अब मुझे स्टूडेंट से एक बात बताना, वंश मैं एक ही केस को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि तेरा डाउट था। बता, प्रॉफिट वाला केस एक्सप्लेन करूं कि लॉस वाला, क्या चाह रहा है? प्रॉफिट वाला एक्सप्लेन करें। वंश इज टेलिंग सर प्रॉफिट वाला केस लेना। ठीक है, मैंने ना इस मशीन को सेल करा इसी दिन पर, मान लीजिए मैंने इस मशीन को इसी दिन पर सेल कर दिया एट द वैल्यू ऑफ रुपीज 1,10,000, एट द वैल्यू ऑफ रुपीज 1,10,000। स्टूडेंट्स, आप लोग को एक बार फिर से एक सवाल पूछता हूं, बताइएगा मुझे जवाब। स्टूडेंट्स, एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब मुझे बताइएगा। किसी भी असेट पर प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर करने के लिए या कंप्यूट करने के लिए सेल्स वैल्यू में से हम लोग क्या माइनस करते हैं? दो ऑप्शन हो सकता है, दो ऑप्शन देता हूं, चूज द करेक्ट आंसर। पहला, सेल्स वैल्यू माइनस, सर ओरिजिनल कॉस्ट कीजिए, आपने मशीन को जब खरीदा था किस दाम पे खरीदा था, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू, और ऑनलाइन वालों आप लोग चैट में सारे बच्चे लिखोगे, चैट में लिखोगे, हाँ, ऑप्शन नंबर टू कि सर आप सेल्स वैल्यू लो और सेल्स वैल्यू ऑफ द मशीन में से आप सब्सट्रैक्ट करो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट वैल्यू जिस दिन मशीन सेल हो रहा है उस दिन का। ऑफलाइन वालों आई डोंट नीड योर आंसर नाउ, ऑनलाइन वालों व्हाट इज योर आंसर? वन और टू, वन और टू, वन और टू। ओके, आई कैन सी सम आंसर्स। ऑफलाइन वालों व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर, कौन कौन वन बोल रहा है? नोबडी, एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम लोग एकदम सही हो। ठीक है, नाउ वेयर डज द डाउट अराइज? जो ये डाउट पूछा है वंश, बहुत बारीकी से पूछा है। आई एम ग्लैड कि ये मेरे को बताने का मौका मिला। प्लीज सुनिए सब कोई। व्हाट इज वंश टेलिंग कि सर असेट बिका है। प्लीज एवरीवन पे अटेंशन। बच्चा क्या बोल रहा है कि असेट बिका है। तो अब अगर असेट बिका है तो मानो ही टेलिंग कि सर आपने बताया था, आप लोग जाके अपना जर्नल चेक कर सकते हो, मैंने लिखाया है, फिर भी पूरे क्लास के लिए मैं बोलूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट, सर बैंक अकाउंट में मेरे कितने रुपए आए हैं? 1,10,000। सक्षम, कितने रुपए आए हैं? 1,10,000, करेक्ट है, 1,10,000। लेकिन मेरे पास से मशीन चला गया। तो यार ऐसा है, सुनिएगा बात को। टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, सुनते चलिए, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा, सच्ची सच्ची बताना, मशीनरी को क्रेडिट करने का मतलब क्या है? ये दिखाना कि मेरे बुक्स में से मशीन जा रहा है, मेरे बुक्स में से मशीन। मशीन को तो मैं उतना वैल्यू का ही भेज सकता हूं जितना वो मेरे बुक में है। मेरे बुक में स्टूडेंट्स ऑन द डेट ऑफ सेल मशीन किस वैल्यू पर दिखाई दे रहा है? 97,500। समझ रहे हो? मैं कोई बहुत हाई फाई मैथ्स तो नहीं बता रहा, समझ में आ रहा है? कर्ण समझ आ रहा है? तो यार मुकुल, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैंने 97,500 मुकुल कर दिया यहां पर। ठीक है, लेकिन सर एक मिनट आरव, मुझे आप ये बताइएगा, आरव 1,10,000 मेरे अकाउंट में जमा हो गया, मशीन मेरा 97,500 का गया, तो बाकी पैसा क्या हुआ मेरा? व्हाट डिड ही आंसर? ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या तुमने सुना वो क्या बोला? पीएल में गया, एब्सोल्युटली, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ मुझे याद है, मैंने ऐसा लिखाया था, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, और फिर मैंने कहा था कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट को पीएल में डाल देना। पर साथ साथ में मैंने ये भी कहा था डायरेक्टली टू पीएल भी कर सकते हो, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है काव्य, यहां तक कंट्रोल में है बात? प्रियम भाई, बात आपको कंट्रोल में है यहां तक? फैंटास्टिक। यहां पे कौन है इधर पे? निशान, ऑल गुड? यहां तक सर बात कंट्रोल में, इज व्हाट ही इज टेलिंग। सो स्टूडेंट्स, 1,10,000 माइनस 97,500 करूं अगर, तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा था? 12,500। क्या? तो मेरा वैल्यू आ रहा है 12,500 नाउ। तो सर ये तो इतना इजी है, व्हाई डिड ही आस्क सच अ क्वेश्चन? उसने ऐसा क्वेश्चन ही क्यों पूछा? ये एंट्री तो सर सबको पता है, ये बहुत इजी एंट्री है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबको इस केस को पढ़ लो, खाली इतना केस को कॉपी कर लो कि एक असेट है जिसकी बुक वैल्यू है 97,500, सेल है टू 11 लाख, 1,10,000, हेडिंग पर डाल लेना ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, और खाली इतना कॉपी कर लेना। ये है जर्नल, ये है जर्नल स्टूडेंट्स।
एनीबडी वांटिंग टू डिस्कस प्लीज आस्क, यहां तक. बट व्हाट वाज हिज डाउट आई विल टेल यू. ऑल गुड. एंड ऑनलाइन में कुछ स्टूडेंट्स का वीडियो इनएक्टिव है. प्लीज मेक श्योर ऑनलाइन ओनली इफ वीडियो इज एक्टिव. अक्षत एंड आयुष, आई एम आस्किंग यू पीपल. एंड आरव, आप होमवर्क में पीछे चल रहे हो. ऑनलाइन आरव, आप होमवर्क में पीछे चल रहे हो. मेक श्योर यू कीप मी अपडेटेड विथ योर होमवर्क. आप बाहर ट्रेवल कर रहे थे, आई रिमेंबर दिस, बट नाउ डू द होमवर्क. आयशा, हैव यू डन द होमवर्क? ओके, अभी चेक कर लेंगे, बट मेक श्योर एवरीबडी गेट्स दिस जॉब डन. यहां तक अगर किसी भी बच्चे को सवाल पूछना है तो अभी पूछे, क्योंकि इसके बाद हम जो बोलने वाला है, हम इसको डिस्कस करने नहीं आए थे. यहां पर कुछ और बोलने आए थे, बट देन इट डिमांड्स डिस्कशन. ठीक है? हाँ, नहीं, वेट, सुनो ना केशव, सुनो ना. ऑल गुड? सबने कॉपी करा है? ओके. नाउ द डाउट इज अराइजिंग. रुद्र, जो डाउट राइज हो रहा है वो अब अभी आप ध्यान देना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग. तुम लोग का तीसरा वाला कहां गया बोलो तो? ओ ये रहा. हाँ, ठीक है. हाँ, यहां पर सुनना एवरीवन. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, इधर ध्यान देना. मशीनरी अकाउंट है. अब नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वंश इज डिस्कसिंग विथ मी, या वंश इज आस्किंग मी कि सर ये सब ठीक है, पर जब आप मशीनरी अकाउंट बनाते हो, पूरा क्लास सुनेगा तो बेहतर रहेगा, फायदे में रहेगा, बहुत कुछ सीखेगा क्लास. सर आप जब मशीनरी अकाउंट बनाते हो, आप कुछ इस तरीके का काम करते हो. पहला बात, आप क्या करवाते हो दिखाता हूं मैं. ही विल से कि सर आपने मशीन को कब परचेस किया? 1/4 को. किस दिन परचेस किया? पूरा क्लास को अग्री करना पड़ेगा. जब 1/4 को परचेस करते हैं क्या होता है? टू बैंक. क्या होता है? टू बैंक. तो ये देखो, ये मैंने करा टू बैंक अकाउंट. ये देखो यहां पर, ये देखो मैंने टू बैंक अकाउंट करा. आई एम 100% श्योर यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन हियर. ठीक है, यहां तक बात समझ में आता है कि भैया मशीनरी परचेस किए हैं तो डेबिट ही होगा और टू बैंक ही होगा, और क्या ही होगा सर. ऑल गुड सर? यस सर, फाइन. कितने का मशीन था सर? 1 लाख का था. एंड डेट क्या था? मैं एक बार रफ बना रहा हूं, और डेट था 1/4/25. आगे सुनो. अभी 30/6/25 को अगर आप लोग बात करोगे तो 30/6/25 को हमारी एंट्री क्या है? यहां पर देखें आप लोग, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है, वो हमारी एंट्री है उस दिन बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट. हाँ ठीक है, एंटायर क्लास अग्रीज कि सर 2500 है. अब द थिंग स्टार्ट्स. सर हमने मशीन को बेच दिया. दोस्तों मशीन खरीदे थे तो मशीनरी टू बैंक लगाए थे, तो मशीन को बेच दिया दोस्तों, तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू मशीन. क्या होगा? बाई बैंक टू मशीन, बाई बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. कितना रुपया आया हमारे अकाउंट में जरा बताना? 1,10,000. कौन कौन अग्री करता है यहां तक? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, प्लीज पे अटेंशन. सर आपने डिप्रिशिएट किया 2500. मुझे पूरा क्लास बताएगा. डिप्रिशिएट किया 2500, 1 लाख था वैल्यू. सच्ची सच्ची बताओ, अगर 1 लाख डेबिट की तरफ था जिसमें से 2500 क्रेडिट हो गया, तो उसका वैल्यू कितना बचा? 97,500. कितना बचा? यथार्थ यू नॉट स्पीकिंग. कितना बचा? तो अभी इस मोमेंट पे जस्ट इस एंट्री तक देखो आप, जस्ट इस एंट्री तक देखो आप, नीचे का एंट्री मत देखो सक्षम, खाली इस एंट्री तक में सक्षम आप असेट को कितने से बेसिकली कितने वैल्यू पर दिखा रहे हो? 97,500 पे. कितने वैल्यू पर? वंश ये आपको कैच करना पड़ेगा, समृद्ध आपको कैच करना पड़ेगा कि 1 लाख डेबिट में और 2,500 इधर पे है, तो 2,500 इधर पे गया तो 97,500 हुआ. पर नाउ काव्या, लुक व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग इज हैपनिंग. अगर मशीन 97,500 का है रुद्रांश, स्टूडेंट्स, अगर मशीन 97,500 का है स्टूडेंट्स, अगर मशीन 97,500 का है तो कायदे से
कायदे से यू टेल मी कि मैं मशीन को जब क्रेडिट करूंगा, मशीन जाता है तो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। तो मशीन को मैं क्रेडिट भी, मशीन को जो मैं क्रेडिट है वो मैक्सिमम 97,500 से कर सकता हूं क्रेडिट, क्योंकि हिमांशी उसका उस पर्टिकुलर डे पर वैल्यू ही मैडम 97,500 है। बट फ्रेंड्स गेस व्हाट, मशीन को तो मैंने 1,10,000 से क्रेडिट कर दिया, जो मशीन का वैल्यू ही 97,500 है उसको मैंने क्रेडिट कितने से कर दिया, 1,10,000 से। क्या ये इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल बात नहीं हो गया? क्या हो गया ना, कि आप 97,500 का मशीन को 1,10,000 से कैसे क्रेडिट कर दिए। इसका मतलब है मशीन का वैल्यू को, रिपीट, इसका मतलब है मशीन का वैल्यू को 12,500 से बढ़ाना पड़ेगा। कितना से बढ़ाना पड़ेगा? समझे क्या कि नहीं समझे? फिर से बोलूं दोस्तों, ये 1,00,000 और ये 2,500, अगर मैं इन दोनों को काट दूं, एक बार देखना, इन दोनों को अगर मैं काट देता हूं, एक बार के लिए इमेजिन करना, इन दोनों को मैं काट देता हूं, तो स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को मैंने काट दिया तो कायदे से यहां पर वैल्यू कितना बचा, जो असेट का वैल्यू ही 97,500 है, आपने उसको 1,10,000 से कैसे क्रेडिट कर दिया? अच्छा, इसलिए कर दिया सर क्योंकि वो बिका उतने वैल्यू पर है। पर जब आपने उसको उतने से क्रेडिट कर दिया है, कितना एक्स्ट्रा से क्रेडिट कर दिया, 12,500 से, तो इसका मतलब उसको ठीक करने के लिए मशीन की वैल्यू को बढ़ा देना होगा। मशीन की वैल्यू को, उसको हम लोग मशीनरी टू पीएल अकाउंट करके, 12,500 से बढ़ाते हैं। ये पीएल अकाउंट क्या है बोलो? प्रॉफिट ऑन, क्या है बोलो? प्रॉफिट ऑन सेल। तुम जो लॉजिक पूछ रहा था वंश, हियर लाइज दैट लॉजिक, जो तेरे को यहां पर, सुन, जो तेरे को यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, यू आर टेलिंग मी सर ये मुझे यहां दिखाई नहीं दे रहा है, बट कायदे से मैं चाहूं तो दिखाई देगा। बोल दिखाऊं क्या? एक बार ये कॉपी कर, अभी मैं कोई डाउट नहीं लूंगा, पहले मैं अगले 5-7 मिनट बात करूंगा स्टूडेंट्स आप लोगों से, 5-7 मिनट मुझे दीजिए, फिर आप डाउट पूछ के दिखा देना। बच्चा लोग 1 मिनट सुनो, बच्चा लोग 1 मिनट सुनो, एक और भी अभी बात रह गया। बोला सर आप बोले थे जो जर्नल में होता है वो लेजर रिफ्लेक्ट करता है, बट यहां तो सर ठीक है आप ये लॉजिक समझा दिए, हम लोग करके आ जाएगा एग्जाम में, बट फिर भी ये वाला जो यहां हो रहा है वो यहां दिखाई तो नहीं दे रहा है। मैं बोला मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी दिखाई भी दिलवाऊंगा। तुम लोग बस ये वाला एंट्री को एक बार कॉपी कर लो कि ये एग्जाम अप्रोच में तुम्हें क्या करना है, फिर मैं तुमको अब वो भी करके दिखाऊंगा जो मैं लेजर में दिखाऊं। मुकुल समझ रहे हो बात? 100%। वेरी गुड मुकुल, कॉपी करें आप। थोड़ा जूम कर दे तो, ये लो जूम कर देते हैं। रियल लाइफ में ये मत काट देना रे भाई। हाँ, स्टूडेंट्स ऑनलाइन वालों एक बार चैट में लिखकर बताइएगा कि मैंने जो बोला वो क्लियर है क्या, यस या नो, एक बार बताइएगा यहां तक। चैट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज, डोंट शो थम्स अप, क्योंकि मैं फुल स्क्रीन कर रखा हूं तो मुझे चैट बॉक्स दिखाई देगा, मुझे थम्स अप ये सब नहीं दिख, थम्स अप पेप्सी ये सब नहीं दिखाई देगा। वेरी गुड। केशव संभाला इतना। अभी बच्चा लोग क्या बोलेगा ना, अच्छा लेट पीपल कॉपी फिर बोलेंगे। फिर से बोल, फिर से बोल, नहीं सुना, फिर से बोल। हाँ वेट, गुड, अंडरस्टूड, मैं समझ गया, मैं गेस कर रहा हूं, यूर आस्किंग कि स्वयं बोल रहा है कि सर 1 सितंबर को आपने मशीनरी को बेचा, तो क्या 1 सितंबर का डिप्रिसिएशन लगता है? नहीं, तुम 31 अगस्त तक का काम करोगे। आंसर्ड। ऐसा नहीं कि एक दिन का हमको भी डिप्रिसिएशन लगा के आना है, ऐसा नहीं करना है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं करना है, तो फिर 15 दिन 20 दिन का करना पड़ेगा, तब इंटू 20/365 करना पड़ेगा। पर जनरली वैसा उटपटांग देता नहीं है वो लोग, दे दिया तो यू नो द वैल्यूज हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स, वंश, एवरीवन हेलो प्लीज, स्टूडेंट्स आर स्टिल नाउ कंफ्यूज्ड कि सर आपका जर्नल जो है वो कुछ बता रहा है, लेजर जो है कुछ बता रहा है,
सच्ची बताऊं तो दोनों एक ही बात बता रहा है। ये तुमको दिखाई दे, इसके लिए आओ, मैं तुमको इसकी जगह, इस एंट्री की जगह एक एंट्री बताता हूं, एक एंट्री बताता हूं, संभालो उस एंट्री को। मैंने बैंक टू मशीनरी टू पीएल किया ना निशान, निशान मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, अब वंश तेरे को तेरा जवाब मिलेगा, टू रिफ्लेक्ट लेजर। ये लिखना नहीं आपको, ये खाली समझने के लिए, लिखना बाद में। टू रिफ्लेक्ट लेजर, एक काम करो ना, यहां पे ध्यान देना अलीशा, ध्यान देना अलीशा, मैं ऐसा कर देता हूं ना, बैंक अकाउंट डेबिट पूरे 1,10,000 से कर दिया। अलीशा बोलेगी वो तो सर आप पहले भी किए थे। अलीशा लास्ट टाइम मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 97,500, अब भी 97,500 है। पर हम क्या किया था, देखो लास्ट जर्नल में जाओ, हम टू मशीनरी 97,500 किए थे और पीएल में 12,500 किए थे। यस और नो एवरीवन? यस। इस बार हम बोल रहे हैं जाओ, आरव इस बार हम बोल रहे हैं जाओ, मशीनरी को ही पूरा से क्रेडिट कर देंगे। जाओ, कर दिए पूरा से क्रेडिट। जैसे ही ये किया, मैं सुनो, मैं दिखा रहा हूं कि लेजर में क्या हो रहा है, लेजर में क्या हो रहा है और वो क्यों सेम है, वो क्यों सेम है, वो पिक्चर में दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये है पहली एंट्री। इस एंट्री में एक गोंडोगोल हो गया, कोई बताएगा क्या? 97,500 था। देखो समृद्ध ने बात को सही पकड़ा, समृद्ध बोल रहा है कि आप 1,10,000 से क्रेडिट कैसे किया, जबकि मशीन का सच में वैल्यू कितना है, कितना है, लेकिन मैंने उसको क्रेडिट कितना से कर दिया, कितना से, मतलब मशीन एक्स्ट्रा कितने से क्रेडिट हो गया, 12,500 से। एक्स्ट्रा कितना से क्रेडिट हो गया? अगर एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ ही आवाज आया। अगर मशीन को 12,500 से क्रेडिट कर दिया हूं, जबकि वो होना मतलब एक्स्ट्रा से क्रेडिट कर दिया हूं, जबकि उसको 97,500 पे रुक जाना चाहिए था। प्रियम, मैंने कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया मशीन में? 12,500। अगर मैंने प्रियम क्रेडिट कर दिया मशीनरी को एक्स्ट्रा, तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है कि मैं उसको 12,500 से क्या कर दूं, क्या कर दूं? जाओ, डेबिट चाहिए था, कर दिया मशीनरी को 12,500 से डेबिट। रुको, पर जब डेबिट कर दिया तो फिर क्रेडिट होने वाला भी कोई चाहिए। वो 12,500 क्या है? प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 12,500। अभी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखोगे, इन दो एंट्री को अगर जोड़ दें, अगर इनका हीर रांझा लैला मजनू कर दें, तो आप लोग को वो दिख जाएगा जो हमने आपको सिखाया। क्या दोनों को जोड़ दें? क्या दोनों एंट्री को जोड़ दें? क्या, आओ दोनों एंट्री को जोड़ देते हैं। अच्छा, पहला बात, ये लेजर में दिखाई दिया, ये कहां दिखाई दिया? लेजर में। टू रिफ्लेक्ट इन द लेजर, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। फिर अब इन दोनों को जोड़ता हूं, अभी के अभी जोड़ता हूं। क्या रियल लाइफ में हमें ये एग्जाम में दिखा के आना है? नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर स्टूडेंट्स टेक्निकल क्वेरी। स्टूडेंट्स, अब मैं एक क्या बात कह रहा हूं ना, इसको आप लोग दोनों एंट्रीज को जोड़ने की चेष्टा कीजिए। आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, इफ वी ऐड देम, इफ वी ऐड देम, देखो मुझे एक बात बताओ, बैंक अकाउंट तो तब भी डेबिटेड रहेगा। अरे बोलो, बैंक अकाउंट तो तब भी, प्लीज फोकस ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स। बैंक अकाउंट तो डेबिटेड रहेगा। सर कितने से, जरा बताना? 1,10,000 से। कितने से बोलिए? 1,10,000 से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए,
मशीनरी 1,10,000 से क्रेडिटेड है और 12,500 से डेबिटेड है। क्रेडिट भारी हुआ कि डेबिट भारी हुआ? एक बच्चे का आवाज आया। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर से जवाब चाहिए मुझे। एक एंट्री में मशीनरी 1,10,000 से क्रेडिट हुआ है और दूसरी एंट्री में मशीन 12,500 से डेबिट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, क्रेडिट में ज्यादा वजन है या डेबिट में? मतलब हु इज ग्रेटर, क्रेडिट और डेबिट? क्रेडिट। तो इसका मतलब क्रेडिट कितना से ग्रेटर है? 97,500 से। कितना से? तो अगर हम लोग इन दोनों एंट्रीज को काट दें तो हम लोग इन सिंपल मशीनरी को क्रेडिट कर सकते हैं, हाँ या ना बोलो? कितने से क्रेडिट कर सकते हैं जरा बताना? 97,500 से। और बचा हुआ 2 पीएल अकाउंट क्रेडिटेड है ही। आप लोग चेक कर लो, वही वाला एंट्री आ गया। आप लोग चेक करो, वही वाला एंट्री आ गया जो आपको मैंने जर्नल में टू बिगिन विथ कराया था। वंश, अब डाउट हो नहीं सकता आपका, इम्पॉसिबल है। he was very good in asking कि सर आपका जर्नल सिखाया हुआ और लेजर लिखा हुआ मैच ही नहीं कर रहा है। एक्चुअली कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट ऐसे हुआ। तो लेजर में ये होता है केशव, पर जब केशव दोनों को टोटल करे तो जर्नल का जो इंपैक्ट है वो तो दिख ही रहा है ना अपने को। देयर इट इज। आई डोंट वांट एनी अदर डाउट्स फ्रॉम हियर। स्ट्रेट अवे लेट्स मूव इनटू क्वेश्चन 14, क्योंकि वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का डाउट था। 12-13 वाज नॉट दैट गुड, 14 was good question, तो let's go ahead with it। आइए 14 करते हैं, और किसी का रहा भी होगा कोई और में तो 14 के बाद 100% है कि वो बच्चा क्लियर हो जाएगा विद द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना? सब कोई सुनते चलिएगा। एंड एवरीबडी ऑनलाइन, अगर आप लोग को कहीं पे भी लगे कि यार नहीं समझा है बात तो रोक दीजिएगा एंड पूछिएगा। जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक अप, क्योंकि मैं चैट अब नहीं पढ़ पाऊंगा फॉर सम टाइम। आ जाओ 14 में। जी सर। स्टूडेंट्स, a company purchased, hello everyone, a company purchased a machinery for rupees 80,000 on 1st April and decided to write off 10% annually on the diminishing balance. All of us know WDV method का बात हो रहा है, reducing balance का बात हो रहा है। The entire class knows this। आगे क्या बोला जा रहा है हमें? अच्छा, ये 1 अप्रैल को ये कहानी शुरू हुई है, ठीक है? ऑन 1 जुलाई 2012, रुद्र आप ध्यान दे रहे हो क्या? ऑन 1 जुलाई 2012 अ पार्ट ऑफ द मशीनरी, गुड क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी, बोला पूरा मशीन नहीं बेचे, मशीन का कोई हिस्सा बेचे या पार्ट बेचे, वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म और एट रुपीज 16,000। सोच के देखो, इसका मतलब 1/5 ऑफ द मशीन बेच दिया। कैसे? क्योंकि लिखा है वैल्यू इन द बुक्स एट रुपीज 16,000 ऑन 1 अप्रैल 2010। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, 2010 वाले दिन मेरे पास 80,000 का मशीन था, जिसमें से 16,000 किसका था बताओ? 16,000 किसका था बताओ? मशीन के पार्ट का। तो मैंने कितना पार्ट ऑफ मशीन बेच दिया? कौन कौन अग्री करता है? 1/5 मशीन मैंने सेल कर दिया। ग्रेट। इसका मतलब समझे, अब जितना डिप्रिसिएशन होगा वो भी 1/5 होगा इस मशीन पर। सारा चीज इस मशीन पर क्या होगा? 1/5 होगा। हर्ष, यस और नो? गुड। अच्छा, on 1st July a part of the machine valued in the books at rupees इतना on 1st April 2010 was sold for 10,000. Show machinery accounts for 10, 11, 12. Students, something worth noticing. क्या है worth noticing बोलो तो? Accounts are closed every year on, accounts are closed on 31st December। मतलब यहाँ अब यहाँ पर ना 4-5 स्टूडेंट्स जो होंगे सुपर स्टूडेंट्स, वो लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च का सम किए हैं। 100% मेरे को यकीन है 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। कौन है ऐसे 4-5 स्टूडेंट जो ए देखो हाथ उठाया? और भी होगा, ऐसा तो नहीं है, हर बार 3-4 तो होता ही है। एनीवन? लड़की लोग में भी कोई तो हाथ उठाओ। आलिशा, आलिशा की आता देखो, हाथ उठाई। आया। आरव तो खैर चैट जीपीटी से कर लेता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई बात नहीं है। चलो अब यहां पर ध्यान दो एवरीवन, जोक्स असाइड एवरीवन पे अटेंशन हियर। तो यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आपका मार्क्स को रिमूव करती हैं। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा।
31 दिसंबर को जो बुक्स क्लोज हो रहे हैं। आइए हम आप लोगों को मशीनरी अकाउंट बनवाते हैं एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन अराउंड दैट। क्वेश्चन 14, जिन्होंने करा है वेरी गुड, आप लोग अपना काम को वेरीफाई करिए। जिन्होंने नहीं करा है शांति से बस कॉपी करिएगा, समझते चलिएगा, कोई बात नहीं, पहली बार में धोखा मिलता ही है। हाँ ऑब्वियसली। डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स। समृद्ध पढ़ाई कर ले, अभी यहां पे ध्यान दो एवरीवन। शौर्य फटाफट लाइन मारो। ना 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 ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कॉपी में कॉपी में। अभी रिदम तुमसे इस सब में बहुत बात होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया हो गया हो गया, एवरीवन पे अटेंशन प्लीज गाइस, कम ऑन एवरीबडी, प्लीज लुक एट द पेपर एंड यू नो क्वेश्चन एंड टेल मी कि हम लोगों ने, अच्छा एल्फ्रिक यू सेड 14 नंबर ना, तो ध्यान दें आप, 1 अप्रैल 10 को हमने परचेज करा है क्या? 1 अप्रैल 10 को, यार ये वेरीफाई करते रहे आप लोग, जिनका हो गया वेरी गुड। और अपने परचेज कितने में करे हैं? 80,000, कितने में? 80,000, तो टू बैंक अकाउंट 80,000। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताएं आप हमें, शौर्य यू टेल मी समथिंग, कि इस ईयर और कोई काम हुआ है इस मशीन पर शौर्य टिल दिसंबर एंड की नहीं हुआ है शौर्य भाई? आई डोंट थिंक कि कोई काम हुआ है, तो नहीं हुआ है इसका मतलब, अच्छा बाय द वे इट्स 31 मार्च और 31 दिसंबर, करेक्ट है, वेरी गुड। 31 दिसंबर को बाई, एवरीवन बाई कौन सा अकाउंट बोलना? डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अथर प्लीज सॉल्व करें आप सम, है ना, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। समृद्ध अब आप यहां पर ध्यान देगा दोस्त, समृद्ध यू विल नोटिस कि 80,000 की मशीन है एंड 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है यहां पर, तो यहां पर 9/12 है एंड सर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है, ओके। तो कर्ण आपने ये अगर करा है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट, तो यू विल फिगर आउट कि ये कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वर्किंग आप दिखाएंगे, ये ब्रैकेट में आप दिखा दे दैट इज ओके, बट वर्किंग दिखाना पड़ेगा। 6,000, स्टूडेंट्स योर अटेंशन प्लीज, कम ऑन यहां पर ध्यान दें आप, ऑल गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 31/12/10 को हो गया भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसी दिन, इसी दिन, और तो कुछ बचा नहीं यहां पर, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन क्या हो गया, बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन, होल्ड ऑन, बाई बैलेंस कैरी डाउन 80 - 6, यार इट गिव्स मी 74, ठीक है, तो इट 74,000 स्टूडेंट्स, आ गया 74,000 एंड हैविंग अराइव्ड एट 74,000 स्टूडेंट्स, हैविंग अराइव्ड एट 74,000, अभी बातचीत आगे बढ़ जाना चाहिए। नाउ वेयर आर वी हेडेड? अभी आई एम हेडेड टू टॉक टू यू अबाउट, ये वाला अकाउंट तो बंद हो गया। अच्छा मुझे ये बताना एक बार प्लीज, ये देख लो तब तक, जब तक मैं ये लाइन खत्म कर रहा हूं, कि 11 में 2011 वाली ईयर में कुछ बाई सेल कुछ हुआ है क्या? अच्छा चलिए एक बार मैं ही झेल के चेक लेता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन 14 में आ जाओ, देखो। अच्छा, ऑन 1 जुलाई 12,
स्टूडेंट्स अगर 1 जुलाई 12 है तो नेचुरली मुझे इस पर्टिकुलर ईयर में, मयंक, इस पर्टिकुलर ईयर में आई डोंट हैव टू डू एनी कंप्यूटेशंस, तो ठीक है, आई कैन मूव सेफली फॉरवर्ड, चलता हूं। तो यहां पर मैं ये कर दे रहा हूं कि 1 जनवरी 11 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 74,000 एंड पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन लगा है, तो 31 दिसंबर 2011 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, ये जो डिप्रिसिएशन है एवरीवन, ये डिप्रिसिएशन किस अमाउंट पर लगेगा जी? 74,000 पे, एंड 10% करके लगेगा, बिकॉज डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस या WDV मेथड, जो कि क्लोजिंग बैलेंसेस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करता है, ना कि पूरे पे। करेक्ट है कि नहीं है? राइट सर। तो यहां पर आ रहा है 7400, एंड एज यू टेल मी स्टूडेंट्स नथिंग हैज बीन डन हियर, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। 31/12 हो गया 11, तो इसका मतलब है जी हाँ, बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन स्टूडेंट 74,000 माइनस 7400 क्या होता है? 6,600, ओके, ऑल राइट, 6,600 हो गया, सो इट्स बैलेंस्ड अगेन। अब यहां पर ये जो 31/12/11 को हुआ है, इसको मैं अगर ब्रॉट डाउन करूं 1 जनवरी 12 को, अगर मैं इसको ब्रॉट डाउन करूं 1 जनवरी 12 को, हाँ जी सर, सो सर ऐसा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना है? 66,600 इज व्हाट यू डिस्कस्ड, करेक्ट। अच्छा, ये मशीन कब बिक रहा है? 1 जुलाई, ओके, तो 1 जुलाई 12, राइट। इसका मतलब है इफ यू कैलकुलेट गाइस 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन है, स्वयं टू आंसर योर क्वेश्चन 1 जुलाई है, बट हम 1 जुलाई को बैठ के नहीं सोच रहे, हम 6 महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। अच्छा, एक मिनट, 6 महीना हुआ ना, तो मैं भी तो 6 बोला, ही टेलिंग 7, मैं नहीं बोला, ठीक है ना। हाँ, अरे भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जून, इन्हीं 6 महीने को तो करना है। जुलाई में सेल हुआ है, ठीक है, जो भी है। अभी स्टूडेंट्स मुझे ये बताना, पूरा मशीन सेल हुआ है, पार्ट ऑफ द मशीन सेल हुआ है? आप लोगों को पता है कि बिफोर जजिंग वेदर यू हैव डन अ प्रॉफिट और अ लॉस, यू नो इट वेरी वेल कि आपको उसके पहले बैंक में पैसा डालना है, और उस खाली उस रिस्पेक्ट में उतने हिस्से का डिप्रिसिएशन दिखाना है आप लोग को, करेक्ट है जी। तो करता हूं ना यहां पे, बाई बैंक अकाउंट, 10,000 में बेचा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गलत, फिर से पढ़ो, हर्षित पीटेगा एक बार पकड़ के। इधर देखो, एक मिनट, ठीक है, आई अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा ना, एक मिनट सुनिए ना। ऑन 1 जुलाई अ पार्ट ऑफ द मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स ऑन द फर्म एट 16,000, मतलब जिसका खरीदते टाइम 16,000 कीमत था, 16,000 में बेचा नहीं, जिसका खरीदते टाइम मतलब डे 1 पर जो 16,000 का सेट था, अगर आप लोग बुक देखोगे, खरीदते टाइम जो मशीन 16,000 रुपए का था, वो मशीन को, उस मशीन को मैंने 10,000 में बेचा है। इट्स नॉट सेइंग कि मैंने 16,000 में बेचा है। 16,000 तो किस दिन का बुक वैल्यू है? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल, इन्होंने बकायदा ये बात को बोला है, तो इसका मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक हियर, ठीक है। तो अब सर आप बताएं फिर, हाउ टू गो अबाउट दिस देन। मैं बोला स्टूडेंट्स ध्यान दें आप, मैं बोला पे अटेंशन प्लीज। मैंने कहा जी कि अभी 16,000 उस दिन था, 16,000 उस दिन था। मैं बोला
कि 66,600 पर स्टूडेंट्स, 66,600 पर, अच्छा पहले तो 10,000 कर दो ना, ये तो पैसा आया है 10,000 तो कर दो, डेप्रिसिएशन का तो नेक्स्ट एंट्री करूंगा ना, कर दे रहा हूं, ये कर लो एवरीवन। अच्छा, हमेशा प्रॉफिट लॉस पहले जज करेंगे कि उस दिन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे? उस दिन का डेप्रिसिएशन पूरे असेट पे कि खाली सोल्ड पार्ट पे? जो हिस्सा बिका है या जो मशीन बिका है, मुझे खाली उससे मतलब है कि उसकी बुक वैल्यू क्या है, क्योंकि दैट विल हेल्प मी असेस द प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे पूरे असेट पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही है और वो मैं कर भी दूंगा। समझ में आ रहा है? तो देखो अभी काव्या, लुक हियर इट विल बिकम इंटरेस्टिंग। 1712 को, हाँ जी, मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किया यहां पर। अब यहां पर ना स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी, पर सर यार आपको पता कैसे चलेगा कि 1/5 क्या है? तो यार एकदम अथर्व सिंपल लॉजिक, अगर थोड़ा दिमाग लगाएगा, 66,600 है अपने पास वैल्यू, इसमें से मुझे कितना असेट बेचना है? 1/5, तो 1/5 का बुक वैल्यू इतना ही होगा, 1/5। अच्छा, मुझे किस रेट पर डेप्रिसिएशन लगाना है? 10% पर। और मुझे कितने समय के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है? 6 महीना के लिए। इसमें जो यूनिक चीज आया ना शौर्य, कुछ नया नहीं बोला, यूनिक चीज शौर्य ये है कि 1/5 सोच पाना कि 1/5 उस वैल्यू का, उस असेट का वैल्यू है जिसको मैंने बेचा है, तो डेप्रिसिएशन भी तो खाली उस 1/5 पर लगाऊंगा ना, बाकी 4/5 पर तो पूरे साल का लगेगा, वो तो मैं एंड ऑफ द ईयर पे जाके लगाऊंगा। अभी तो मैं खाली किस असेट पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं बीच में खड़े होकर? जो असेट का हिस्सा बिका है, जो असेट का हिस्सा बिका है स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डेप्रिसिएशन खाली उस पर लगा रहे हैं। 6600 क्यों मयंक? क्योंकि ये पूरे असेट का बुक वैल्यू है, इसमें से मुझे 1/5 पर 10% करके 6 महीने के लिए अगले डेप्रिसिएशन लगाना है। ये लॉजिक है। स्टूडेंट्स कोई कंप्यूट करा है क्या? 666, आर यू श्योर? ओके। तो दोस्तों, अगर आपने 666 कंप्यूट करा है, इट इज a depreciation only on the sold part of the asset, only on the sold part of the asset. But sir, we don't know whether we have made a profit in this business or we have made a loss in this deal. तो आइए नेक्स्ट पेज में आइए और हेडिंग डालिए वर्किंग नोट्स। इसमें वर्किंग नोट्स बनाना ही पड़ेगा वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मैटर। वर्किंग नोट्स करके एक हेडिंग डालिए अगले पेज में, उस पेज को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब सुनो स्टूडेंट्स, बुक वैल्यू on 1st April 2010 was 16,000। अरे अरे अरे, आप ये क्या कर रहा है? हाँ 16,000, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट और लॉस ऑन सोल्ड पार्ट ऑफ द एसेट निकाल रहे हैं, और सोल्ड पार्ट ऑफ द एसेट का आप अगर आयशा बुक देखोगे तो बुक में लिखा है कि 1/4/10 को 16,000 वैल्यू था। अगर मैं आपको दिखाऊं बुक में कहां लिखा है तो नहीं, एक एक चीज को अपने को क्लोजली मॉनिटर करना है। यहां देखें आप, लिखा है, यहां ध्यान दीजिएगा, on 1st of July a part of the asset valued in the books at rupees 16,000 on the 1st April 2010। तो जिसका वैल्यू 2010 में 1st अप्रैल को 16,000 था, उसको मैंने बेचा है 10,000 में। दैट इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग हियर। सर ठीक है, वी अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया एवरीवन, बुक वैल्यू ऑन 1/4/10 आ गया, लेस डेप्रिसिएशन इन, एक मिनट ना, 2010, एक मिनट, लेस डेप्रिसिएशन इन 2011, लेस डेप्रिसिएशन इन 2012। तुम लोग अगर ईमानदारी से देखो तो इस असेट पर 2012 का डेप्रिसिएशन तो 666 तुमने कंप्यूट कर रखा है। और मुकुल, बाकी जो दोनों ईयर में डेप्रिसिएशन था वो टोटल था कि 1/5 का था? टोटल का था। तो उन ईयर्स में जो डेप्रिसिएशन किए हो उसका 1/5 निकाल दो, वो इस असेट के लिए रहा होगा। समझ में आया विधि मैं क्या बोल रहा हूं? कि पहला जो डेप्रिसिएशन था वो 6,000 का लगा था, रुद्रांश वो तो पूरे असेट पर लगा था। तो अगर रुद्रांश पूरे असेट पर 6,000 लगा था तो बिके हुए पर कितना लगेगा? 1/5। एब्सोल्युटली समृद्ध, समझ आ रहा है क्या? तो इसका मतलब समृद्ध आप देखो, 6,000 पे 1/5 अगर कंप्यूट करूंगा, समृद्ध डू यू अंडरस्टैंड और नॉट डियर? वेरी गुड। और समृद्ध मुझे ये बताओ, पूरे ईयर का अगले मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन था? 7,400 क्या अगले ईयर?
7400 इज व्हाट आई रिमेंबर्ड, तो इसका भी 1/5 कर रहा हूं, इससे मुझे बार बार मेहनत नहीं करना पड़ा। इनटू 1/5 कितना होता है जी? 7400 का 1/5 कितना होता है जी? 1480। पीछे आलिशा, हिमांशी, ऑल गुड, क्लियर है आप लोगों को? मैं कुछ नहीं कर रहा, जो असेट बिका है ना, खाली उसका पोर्शन ऑफ डिप्रिसिएशन हटा रहा हूं, जिससे उसका बुक वैल्यू डेट ऑफ सेल पर पता लगे, जिससे उसका प्रॉफिट और लॉस पता लग सके। करेक्ट है? तो मैं ये कह रहा हूं बुक वैल्यू ऑन, अच्छा ऑन व्हाट डे, कम ऑन 1 जुलाई ना, तो बुक वैल्यू अभिनव अगर मैं 1 जुलाई को देखूं, तो अभिनव इन तीनों को लेस करोगे आप अगर, तो आपका कितना आ रहा है दोस्त? 13320 इज व्हाट अवर फ्रेंड इज टेलिंग कि मैं आप ही लोग से पूछा हूं, आप लोग ही बताओगे मेरे को। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो 13320 ही आना चाहिए। ठीक है, तो आपने 13320 कहां से निकाला? तो अंडरस्टूड, कितना हुआ सर? 12654। स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, प्लीज कंपेयर इट। अच्छा, स्टूडेंट्स बुक वैल्यू था हेलो, बुक वैल्यू था 1 जुलाई को 12654, करेक्ट है? एंड स्टूडेंट्स बुक वैल्यू तो 12654 जो भी है, वॉट एवर इट इज देयर। पर मुझे ये बताओ, कि मेरी बुक वैल्यू तो ये है, पर मेरी सेल्स वैल्यू कितनी है? 10,000। स्टूडेंट्स ये लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है, तो लॉस ऑन सेल 2654, लॉस ऑन सेल 2654। एल्फ्रिक आपका डाउट था दोस्त, अभी क्लियर है? श्योर है एल्फ्रिक? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस अगेन बिकॉज यू हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन। 2654 करेक्ट है? जिन्होंने मिस्टेक करा, केशव हैव यू एड्रेस्ड इट? ओके, कहीं फास्ट तो नहीं हो रहा? ओके, तो अगर 2654 है तो भैया फिर मैं इसमें क्या कर रहा हूं, दोस्तों यहां पर एक चीज गौर फरमाने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला चीज है यहां पर, कि स्टूडेंट्स 1/7/12 को मुझे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? नुकसान हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहां लिखूंगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखूंगा बाई? एक मिनट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल 2654 ना, 2654, 2654 ये आ गया। और एक मिनट एवरीवन, अब मैं 31 दिसंबर को जा सकता हूं और जो बाकी असेट है उस पर मैं पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगा सकता हूं। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट वो कितने का है? 66600 का असेट है। हेलो एवरीवन, 66600 का असेट है, उसके 4/5 पोर्शन पर मैं 10% करके पूरे ईयर का ही लगाऊंगा, क्योंकि 1/5 पोर्शन पे तो लगा चुका हूं, 4/5 पोर्शन पे पूरे ईयर का लगाऊंगा। तो 66600 कहां से आया था सर? ये रहा जो असेट का बुक वैल्यू था ऑन द डे वन, ऑफ द ईयर, उस पर तो मैं 4/5 पर ही लगा रहा हूं ना। अभिनव कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करना? काव्या समझ रहे हो आप? 5328। एंड स्टूडेंट्स आफ्टर दिस क्वेश्चन मैं सम तो नया नहीं कराऊंगा, बट आई हैव अ 2 to 3 मिनट्स डिस्कशन विथ यू ऑल, सो मेक श्योर यू लिसन टू द डिस्कशन पेशेंटली। 5328 हो गया। एंड अब केशव बस अपने को क्या है, सेट ऑफ करना है और बैलेंस कैरी डाउन करना है। तो मुझे दोनों तरफ 66600 चाहिए, दोनों तरफ 66600 चाहिए। तो मुझे 31/12/12 को बाई बैलेंस कैरी डाउन बताएगा क्या कोई? कैसे सर? फिर से बोल दे रहा हूं, 66600 में से 10,000, 666, 2654 और 5328 ये तीनों वैल्यूज डिडक्ट होंगे, और जो बचेगा लेजर को तो उसी से बैलेंस करते हैं ना। फिर से बोले मुकुल, आपको समझ आया यहां तक? 66600 टोटल ऑफ डेबिट है, टोटल ऑफ क्रेडिट भी तो सेम होना चाहिए, तो बैलेंस कैरी डाउन होगा बाकी का फिगर कितना आया?
47952, 47952, and that brings me to the end of this question. 47952 is the amount. 47952, 47952. तो स्टूडेंट्स 47952 आ गया और मैंने टोटल भी मैच करा दिया 66600. श्योर, ये था. है तो हम कब बोले डिप्रिसिएशन खत्म? आज है, नेक्स्ट क्लास ही उसी का है, डोंट वरी. अभी एवरीवन, क्योंकि वो अकाउंट आने के लिए समृद्ध इज आस्किंग असेट डिस्पोजल अकाउंट. मैं बोला असेट डिस्पोजल अकाउंट अब हम लोग अगले क्लास में सीख पाएंगे क्योंकि ये सीख चुके हैं. एक मिनट एवरीवन, दिस सम इज ओवर.